भारत को अंग्रेजों ने 200 सालों तक जब गुलाम बनाया था, तब भी भारतीय महिलाओं को अनगिनती अत्याचार सहना पड़ा था। अंग्रेज ने भारतीय महिलाओं पर अनगिनती अत्याचार किया था। इतिहास देखें तो जितनी महिलाओं ने अत्याचार पुरुष द्वारा सहा गया है, इस धरती पे किसी ने नहीं सहा होगा। सदियों से चला आ रहा है, जिसके हाथ में पावर है उसने महिलाओं का गलत फायदा उठाकर महिलाओं पर कई सारे अत्याचार किया है। एक तरफ देश धीमे धीमे पटरी पे आ रहा था अपनी ग्रोथ के लिए। उस टाइम की बात है, 1990 में एक घटना होती है। हम बात कर रहे हैं हरियाणा में हुआ रुचिका गिलोत्रा केस। रुचिका गिलोत्रा टेनिस खेल में एक बेहतर खिलाड़ी थी, इस वजह से स्कूल में उसको हर कोई जानता था। रुचिका अपने पिता एस गिरोत्रा आशु गिरोत्रा के साथ हरियाणा में रहती थी। रुचिका के बारे में टेनिस एसोसिएशन अध्यक्ष एसपीएस शुभशंभु डीएसपी राठौड़ को पता चलता है। अच्छा, इस वीडियो में आपको कई बार डीएसपी राठौड़ सुनने को मिलेगा। टेनिस एसोसिएशन अध्यक्ष होने के साथ साथ राठौड़ को डीएसपी भी था। रुचिका गिलोत्रा के पापा एस गिलोत्रा के साथ मिलने के लिए राठौड़ रुचिका के घर आता है और रुचिका के पापा को टेनिस एसोसिएशन अध्यक्ष के रूप में खुद को परिचय देता है और साथ में ये कहता है कि अगर रुचिका को बेहतर ट्रेनिंग और कोच मिले तो भविष्य में एक अच्छे खिलाड़ी बन सकती है। इस वजह से रुचिका को अगर आप मेरे एकेडमी में खेलने के लिए भेज दें तो रुचिका को एक अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी बोलकर रुचिका के पापा से कहता है। कोई भी पिता अगर बेटी आगे बढ़ती है भविष्य में तो कोई भी मना नहीं करेगा, इसीलिए रुचिका के पापा मान जाते हैं। 1990 11 अगस्त रुचिका के घर गया था राठौड़। 12 अगस्त 1990 रविवार के दिन रुचिका को अपने ऑफिस में मिलने के लिए बुलाया जाता है ताकि गेम के सिलसिले में कुछ बात कर पाए। 12 अगस्त 1990 रुचिका अपने फ्रेंड आराधना प्रकाश के साथ राठौड़ के ऑफिस में मिलने के लिए जाती है। शायद राठौड़ को उम्मीद नहीं थी रुचिका अपने फ्रेंड के साथ आएगी। राठौड़ आराधना प्रकाश को कोच थॉमस को बुलाकर लाने के लिए बाहर भेज दिया जाता है। कमरे में राठौड़ के साथ रुचिका अकेली रहती है। राठौड़ अपने कुर्सी से उठकर रुचिका के पास जाता है और उसके दोनों हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचता है। अचानक ये देखकर रुचिका को कुछ भी समझ नहीं आता है। राठौड़ रुचिका के बॉडी पर गंदे तरीके से दबा रहा था कई जगह। रुचिका घबरा के जब चिल्लाने लगती है, कोच थॉमस को बुलाने गई उसकी फ्रेंड कमरे में वापस आती है। राठौड़ ने रुचिका को गंदे तरीके से पकड़ रखा था। आराधना प्रकाश को देखकर राठौड़ अपने कुर्सी में जाकर वापस बैठ जाता है। आराधना को देखकर राठौड़ आराधना को कहता है, तुम्हें कोच थॉमस को बुलाकर लाने के लिए कहा गया था, तुम वापस क्यों आई? जाओ और कोच थॉमस को बुलाकर लेके आओ अपने साथ। ये कहकर आराधना के ऊपर चिल्लाने लगता है। राठौड़ की विरोध करती है। राठौड़ उल्टा आराधना के ऊपर चिल्लाने लगता है और दोनों लड़कियां कमरे में रोने लगती हैं तो दोनों लड़कियों को धमकाने लगता है और आराधना को कहता है बाहर जाने को। रुचिका को राठौड़ के साथ अकेले छोड़ने को कहता है। आराधना मानती नहीं है। दोनों के ऊपर राठौड़ भड़कता है और किसी तरह आराधना प्रकाश रुचिका को बाहर लेकर जाती है। रुचिका आराधना प्रकाश को सारी बातें बताती है। 13 अगस्त को दोनों लड़कियां टेनिस ग्राउंड पर खेलने नहीं जाती हैं। 14 अगस्त आ जाता है। जब 2 दिन लड़कियां खेलने नहीं जाती हैं तो घर वाले पूछते हैं। दोनों लड़कियां किसी तरह टाल देती हैं। 2 दिन तक ना जाने पर दोनों लड़कियों के माता पिता डांट कर उन दोनों को वापस खेलने के लिए भेज देते हैं। राठौड़ का ऑफिस में आने का टाइम देखकर अपनी खेलने की समय बदलकर ग्राउंड पर खेलने के लिए जाती हैं। खेल कर दोनों लड़कियां 6:30 बजे घर वापस जा रही थी। एक सिक्योरिटी गार्ड आता है और आराधना और रुचिका को ऑफिस में राठौड़ से मिलने के लिए कहा गया बोलकर चला जाता है। दोनों लड़कियां ये सुनकर घबराती हैं और
फैसला करती हैं कि अब सारी बातें घर वाले को बताना चाहिए। जब लड़कियां सारी बातें अपने माता पिता को बताते हैं, उनके माता पिता पंचकुल निवास में अपने आसपास के लोगों को जमा करते हैं। उनमें से ज़्यादातर टेनिस एकेडमी में जितने भी खेलने वाले बच्चे थे उनके माता पिता थे। राठौड़ को सजा देने के लिए कंप्लेंट करने के बारे में सोचते हैं। राठौड़ टेनिस एसोसिएशन अध्यक्ष होने के साथ साथ एक डीजीपी भी था, इसीलिए पुलिस स्टेशन जाकर राठौड़ के खिलाफ कोई भी कंप्लेंट लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि राठौड़ के ऊपर कोई भी स्टेशन कंप्लेंट नहीं लिखता, क्योंकि राठौड़ वहाँ का डीजीपी था। इसलिए बड़े अधिकारी के साथ मिलकर राठौड़ के खिलाफ कंप्लेंट करने पर उस पर एक्शन हो सकता है सोचकर 1990 में हरियाणा के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के साथ कई बार मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सफल नहीं होता है। किसी तरह गृह सचिव जेके दुग्गल के साथ मिलकर सारी बातें बताते हैं। जेके दुग्गल गृह मंत्री के साथ मिलकर सारी बात में चर्चा करते हैं। गृह मंत्री इस केस को जांच करने के लिए तुरंत डीजीपी रामरक्षापाल को इस केस को सौंप देते हैं। जब राठौड़ को ये बात पता चलती है, राठौड़ अपनी राजनीतिक गंदी खेल खेलना शुरू करता है। राठौड़ के खिलाफ जांच करने वाले डीजीपी रामरक्षापाल इस केस को जांच कर रहे होते हैं। उस टाइम पर कुछ लोग इस केस के अगेंस्ट रामरक्षापाल के कार्यालय के आगे आकर धरना देना शुरू कर देते हैं, ताकि केस को डाइवर्ट कर पाए। बाद में जांच में पता चलता है डीजीपी रामरक्षापाल के घर के आगे जितने भी लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वो लोग राठौड़ के कहने पर कर रहे थे। पंचकुल निवासी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को पैसा देकर राठौड़ ने धरना प्रदर्शन कराया था। राठौड़ नहीं चाहता था इस केस की जांच हो। 3 सितंबर को रामरक्षापाल अपनी जांच पूरा करके गृह सचिव जेके दुग्गल को अपनी रिपोर्ट सौंप देते हैं। जांच में डीजीपी राठौड़ दोषी पाया जाता है। गृह सचिव जेके दुग्गल रिपोर्ट गृह मंत्री को सौंप देते हैं। जाहिर सी बात है, अगर रिपोर्ट में दोषी पाया गया था तो उस टाइम पर तुरंत राठौड़ को अरेस्ट करने की बजाय जेके दुग्गल को ही गृह सचिव के पोस्ट से हटाया जाता है। ये काम इतनी जल्दी हो रहा था, वहाँ पर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अंदर क्या चल रहा है। जेके दुग्गल ने जो रिपोर्ट गृह मंत्री को सौंपी गई थी, वो रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपना था, ताकि राठौड़ के ऊपर कड़ी एक्शन ली जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जेके दुग्गल के पोस्ट पर जो गृह सचिव आया था, वो गृह सचिव केस के ऊपर कुछ भी ध्यान नहीं देता है और केस को दबाने की कोशिश की जाती है। और दूसरी तरफ रुचिका गिलोत्रा के ऊपर दबाव डाला जा रहा था केस को वापस लेने के लिए। जब रुचिका गिलोत्रा केस को वापस नहीं लेती हैं, तो उनके घर के आगे गृह मंत्री हरियाणा के पूर्व विधायक जगजीत सिंह टिक्का रुचिका के घर के आगे लोगों की भीड़ लेकर रुचिका के अगेंस्ट धरना देना शुरू करता है। आप सोच सकते हैं, इस केस को दबाने के लिए गृह मंत्री, गृह सचिव और मुख्यमंत्री तक सारे लोग राठौड़ के साथ थे। राठौड़ दोषी नहीं था तो कानून को अपना काम करना देना चाहिए था। राठौड़ कानून को अपने हिसाब से चला रहा था। सारे मुख्यमंत्रियों का साथ राठौड़ के साथ होने के बाद राठौड़ का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। आम लोगों को कहा जाता है कानून के हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन इतिहास उठा के देखे, एक पावरफुल इंसान कोई कानून नहीं मानता है, लेकिन बनाया गया ही इन पावरफुल लोगों ने। इसी वजह से कानून का डर दिखाकर आम पब्लिक को अपने हिसाब से चलाया जाता है। दूसरी तरफ रुचिका केस को वापस नहीं ले रही थी। रुचिका के ऊपर दबाव डालने के लिए राठौड़ रुचिका को 20 सितंबर को, अब रुचिका जिस स्कूल में पढ़ रही थी उस स्कूल से निकाल दिया जाता है, ये कहकर कि रुचिका ने अपनी फी जमा नहीं की है। 135 बच्चे थे ऐसे रुचिका के स्कूल में जो जिसने फी जमा नहीं किया था। उन किसी पे कार्रवाई नहीं होता है, अकेले रुचिका को ही निकाल दिया जाता है। बाद में जब कोर्ट ने इसका रीज़न पूछा गया तो
वकील का कहना था जिस क्लास में रुचिका पढ़ती थी उसमें राठौड़ की बेटी प्रियंजला भी पढ़ती थी। रुचिका के आने से प्रियंजला को पढ़ने में असहज महसूस होता था, इस वजह से रुचिका को निकाल दिया गया। ऐसे घटिया तर्क देकर रुचिका को सताया जा रहा था। असल में माने तो अपराधी की बेटी को निकालने की बजाय पीड़िता को स्कूल से निकाला जा रहा था। रुचिका को स्कूल से निकालने के बाद असहज महसूस करते हुए रुचिका ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसके बाद रुचिका बाहर नहीं आती थी। इससे पहले जब भी रुचिका मार्केट जाती थी, राठौड़ के गुंडे पीछे आकर रुचिका के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर देते थे। राठौड़ ने रुचिका के घर के आगे उनके मूवमेंट को जानने के लिए सिविल ड्रेस में पुलिस लगाया हुआ था। एक अमीर इंसान टैक्स नहीं पे करता है, उसको हर चीज में छूट होती है। अक्सर सरकार गरीब लोगों से टैक्स निकाल कर लोगों की सैलरी पे करती है। गरीब लोग हर चीज खरीदते हैं उन छोटे छोटे चीजों से, पता भी नहीं चलता कि किस तरह इन लोग टैक्स वसूल करके सरकार चलती है। लेकिन उन लोगों की सुविधा के लिए सरकार कोई भी सुविधा नहीं देती है। यहाँ पर एक अपराधी को बचाने के लिए कई सारे पुलिस वाले सिविल ड्रेस में लगाया हुआ था। इतना कुछ होने के बावजूद भी रुचिका के फ्रेंड आराधना प्रकाश और उनके माता पिता रुचिका के साथ देते हैं। वो भी रुचिका को साथ दे रहे थे, उनके परिवार को भी राठौड़ छोड़ नहीं रहा था। आराधना प्रकाश के पिता कृषि विभाग में काम करते थे, उनको भी कई सारे झूठे केस में फंसाया जा रहा था। जब राठौड़ ने आराधना प्रकाश के पिता के ऊपर फ्रॉड का इल्जाम लगाया तो उनको भी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। फिर भी आराधना प्रकाश के पिता इस केस में 26 सालों तक खड़े रहे। एक दिन रुचिका के भाई को बाजार से सिविल ड्रेस में आए हुए पुलिस वाले गाड़ी में उठा के ले जाते हैं, पुलिस स्टेशन ले जाकर रखते हैं। कुछ देरी में राठौड़ वहां पर पहुंचता है। राठौड़ आशु को कई तरीके के टॉर्चर करता है। नीचे बिठाकर उसके पैरों पर रॉड डालकर 3 कांस्टेबल को खड़ा करता है और उसके पैरों पर ओजनी चीज रखकर उसको असहज तरीके से कई घंटों तक खड़ा रखा जाता है। रुचिका के पिता एस.ए. गिलोत्रा को भी बैंक में धोखाधड़ी का केस लगाकर रुचिका के पिता एस.ए. गिलोत्रा को भी बैंक से निकाल दिया जाता है। जब जांच करते हैं तो पता चलता है राठौड़ के कहने पर बैंक ने उसको निकाल दिया गया था। कुछ दिनों बाद फिर से रुचिका के भाई आशु को कार चोरी के मामले में पुलिस वाले उठाकर ले जाते हैं। पुलिस स्टेशन ले जाकर राठौड़ आशु को कई सारे टॉर्चर करता है और अपनी बहन को केस वापस लेने को कहा जाता है। इंडिया में कई सारे पावरफुल लोगों के बच्चे ड्रग्स के साथ पकड़े जाते हैं, फिर भी उनके लिए अदालत रात के 1 बजे खुलता है। कई ह्यूमन राइट आकर दिल्ली में भी निर्भया केस हुआ था, जब उस टाइम पर 17 साल के लड़के ने एक लड़की के साथ उन 4 लड़कों से ज्यादा दरिंदगी दिखाई गई थी। उसको बचाने के लिए ये तो 18 साल नहीं हुआ है बोलकर ह्यूमन राइट वाले आए थे। अपराधी को बचाने के लिए ह्यूमन राइट आ जाते हैं, लेकिन एक 14 साल की लड़की और उसके 10 साल के भाई आशु को इतना प्रताड़ित किया जा रहा था, सबके मुंह बंद थे, ना मीडिया कवर मिल रहा था, क्योंकि राठौड़ का इतना दबाव था कि सबके मुंह बंद हुए थे। जो भी कानून, ह्यूमन राइट और सरकारी सेवा सुविधाएं जितने भी बनाए गए हैं, ये अमीरों के बच्चे के लिए या अमीर के लिए बनाया गया ऐसा लगता है। अब वोट मांगने आते हैं तभी गरीबों के पास आकर कई सारे वादे करके चले जाते हैं। जब इन लोगों की हवस मिटानी हो तो एक गरीबों की बेटियां टारगेट में आती है, क्योंकि इसको आसानी से दबाया जा सकता है इसलिए। फिर एक दिन राठौड़ के ऑफिसर आते हैं। रुचिका के भाई आशु को रुचिका के मोहल्ले पर हथकड़ी लगाकर घुमाया जाता है। ये एक अपराधी है और इसने क्या है और कई सारे मर्डर के मामले दर्ज किए जाते हैं। आशु के ऊपर 20 ऐसे केस लगाए जाते हैं जिसके आधार पर आशु को रुचिका के मोहल्ले पर हथकड़ी लगा के घुमाया जाता है। ये घटना 1993 28 सितंबर को हुआ था। ये सब देखकर रुचिका सह नहीं पाती है। 29 सितंबर को जहर खाकर रुचिका सुसाइड कर लेती है। अगर कोई मरने के लिए उस्काया जाता है तो उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होती है, लेकिन यहाँ पर राठौड़ अपने ऑफिस में रुचिका के मरने के खुशी में पार्टी हो रही थी। इस टाइम पर कई सारे सरकार आए गए, लेकिन राठौड़ का कोई भी सरकार कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जितने भी सरकार आते थे राठौड़ के ही सपोर्ट में रहते थे। उल्टा राठौड़ को मेडल और प्रमोशन दिया जा रहा था।
28 सितंबर को जब रुचिका जहर खाकर सुसाइड कर लेती है, उस टाइम 29 सितंबर को राठौड़ रुचिका के भाई आशु को छोड़ता है। जब आशु घर पे आता है तो चलने फिरने लायक नहीं रहता, क्योंकि राठौड़ ने आशु के ऊपर इतना टॉर्चर किया था, वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। अपना जमा पूंजी लगाकर रुचिका के पापा एस.से. गिलोत्रा ने एक बिल्डिंग में फ्लैट लिया था, उसको भी राठौड़ ने और ज़बरदस्ती करके अपने वकील के नाम करवा लिया था। आप तो जानते हो, जब एक कानूनी कार्रवाई होता है, दोनों पक्ष में वकील का फ़ी और कई सारे खर्चे बढ़ जाते हैं। रुचिका के पिता के पास सब कुछ चला जाता है और साथ में उनकी बेटी भी नहीं रहती है। अपने बेटे की जान बचाने के लिए रुचिका के पिता एस.से. गिलोत्रा पंचकुल छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं। उस टाइम पर किसी को पता नहीं चलता है कि रुचिका गिलोत्रा के पिता कहाँ गए हैं। फिर भी रुचिका की फ्रेंड आराधना प्रकाश के पिता और आराधना इस केस को आगे बढ़ा रहे थे। इस केस में 400 बार सुनवाई हुई, 20 बार स्थान चेंज किया गया, फिर भी हर सुनवाई में आराधना प्रकाश के पिता ने अपने बेटी का साथ देते हुए इस केस को आगे बढ़ा रहे थे। आराधना प्रकाश के फ़ोन पर कई सारे फ़ोन आते थे और आराधना प्रकाश को धमकाया जाता था, उसको गंदे तरीके से बात किया जाता था। जब आराधना प्रकाश शादी करके ऑस्ट्रेलिया चली गई, तब सारे फ़ोन आने बंद हुए थे। यहाँ पर आराधना प्रकाश के पिता इस केस को लड़ रहे थे। सीबीआई जांच में ये पता चलता है कि राठौड़ को दोषी पाया जाता है, राठौड़ को छुट्टी में भेज दिया जाता है। इंक्वायरी होने के बाद राठौड़ दोषी पाया जाता है। रुचिका के साथ इतना भेदभाव होता है कि आप इसके बाद सुनकर, अदालत का फैसला सुनने के बाद आपको भी कानून से भरोसा उठ जाएगा। एक केस की सच्चाई आने में कानून को 26 साल लग गए। 26 साल के बाद सुनवाई हुआ जब कोर्ट में, राठौड़ को सज़ा सिर्फ 6 महीने की हुई। इस केस को फिर से उच्च अदालत में किया गया। अदालत में राठौड़ को सिर्फ 6 महीने की सज़ा सुनाई गई। इस सज़ा को विरोध करते हुए फिर से राठौड़ के खिलाफ उच्च अदालत में चैलेंज किया जाता है, तो उच्च अदालत राठौड़ को 6 महीना को 18 महीने में बदल देता है। राठौड़ को अदालत में 18 महीने की सजाएं सुनाया जाता है। इस केस को फिर से उच्च न्यायालय में चैलेंज किया जाता है, 18 महीने को 6 महीने में बदल दिया जाता है। ये रीजन देकर कि राठौड़ की एज हो चुकी है और 1000 रुपये की जुर्माना लगाकर राठौड़ को रिहा कर दिया जाता है, क्योंकि राठौड़ ने 6 महीना जेल पहले ही काट चुका था। जब राठौड़ ने रुचिका को प्रताड़ित किया था, तब भी रुचिका एक 14 साल की बच्ची थी। उस टाइम पर कानून ने कोई भी सख्ती नहीं दिखाई कि एक 14 साल की लड़की के ऊपर इस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है बोलकर। लेकिन वहीं पर एक अपराधी को बचाने के लिए अदालत भी एज का बहाना देकर सिर्फ 6 महीने की सज़ा देकर रिहा कर देता है। अदालत द्वारा सुनाई गई सज़ा के बाद राठौड़ खुद को असहज महसूस कर पंचकुल छोड़ कहीं दूसरी जगह, एकांत जगह जाकर बैठ जाता है। कई सालों बाद जब रुचिका के पिता को पता लगाया गया, रुचिका के पिता अपना जनजीवन चलाने के लिए खेती और कंकड़ को बोकने का काम करते थे। कहाँ एक बैंक का मैनेजर एक इंसान की घमंड की वजह से और सरकार की लापरवाही की वजह से हर और एक लड़के की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। अगर कोई भी इंसान किसी को सताने के लिए या किसी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करता है, सबसे पहले गवर्नमेंट को करना चाहिए उसका राशन कार्ड, वोटर आईडी और उसका घर पीड़िता के नाम पे कर देना चाहिए, गिनती ना हो। जिस तरीक़ा से ये पावरफुल लोग अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके एक कमज़ोर लोगों को दबाकर उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, उसी तरह इन लोग की सारे हक छीना जाए तो इनको समाज में घृणा के रूप से देखेंगे, तो इनको भी पता चलेगा। इनको देखकर दूसरे लोग करने से पहले 10 बार सोचेंगे। आपके राय में राठौड़ के खिलाफ क्या क्या होना चाहिए, कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।